हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट ड्राई सिरप मेडिसिन के बारे में। ये आपको मार्केट में बच्चों के लिए जो ड्राई सिरप आती है, यानी जिसको हम ओरल सस्पेंशन भी कहते हैं, तो इस फार्मूलेशन में आपको मार्केट में मिलेगी। अमोक्सिलिन जो है ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और जो इसमें साथ में पोटेशियम क्लेवोनेट आता है ये बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होता है। तो जो बैक्टीरिया में बीटा लैक्टिमेज एंजाइम होता है, पोटेशियम क्लेवोनेट उसको इनहिबिट करता है, और जो साथ में अमोक्सिलिन की एफिकेसी को भी ये इंक्रीज करता है। अब इसके स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे तो ये आपको मार्केट में दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल मिलेगा, 228.5 मिलीग्राम और 457 मिलीग्राम। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो डिफरेंट ब्रांड नेम आपको मार्केट में मिलेंगे। एमोक्सिक्लेव ड्यू, एगुलेब डीएस, एमोक्सिक्लेव सेफ, माइमोक्स सी, क्लेवोसिलिन ड्यू, मॉक्सिकाइंड सीवी और एडवेंट। और जो छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स आते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, तो उसके जो ब्रांड नेम है ड्रॉप्स के ब्रांड नेम मेगा सीवी, मॉक्सिक्लेव, एडवेंट, महामोक्स सीवी। इसके अलावा भी ये आपको अपने मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से मिलेंगे। डिपेंड करता है आपकी स्टेट और कंट्री के हिसाब से, ये किसी और नाम से भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी किस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। तो जब फ्रेश इंजरी हो जाती है, यानी जब कोई जख्म हो जाता है, चोट वगैरह लगती है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। या अगर किसी जख्म में, यानी जहाँ पर इंजरी हो गई हो या वोंड मतलब बन गया है, घाव बन गया है, तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या कोई बॉयल्स वगैरह बन गया है जिसको हम बाल तोड़ वगैरह कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए कर सकते हो। या लंग्स इन्फेक्शन हो गया है कोई, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या आपके बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या आई इन्फेक्शन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बोन इन्फेक्शन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या डेंटल इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी दांतों में जब दर्द हो जाता है तो उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वेट कफ हो गए, यानी जब खांसी हो जाती है तो खांसी के साथ म्यूकस आ जाता है, तो उसको वेट कफ कहते हैं, तो वेट कफ के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब छोटे बच्चों की कोई सर्जरी हो जाती है, यानी सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो, जब छोटे बच्चों की कोई सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। या जब स्टिचेस को रिमूव किया जाता है, यानी जब आप स्टिचेस कोई वॉन्ड वगैरह हो जाता है उसको आप स्टिचिंग करा लेते हो, तो स्टिचेस खोलने के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उस कंडीशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी कोई और एंटीबायोटिक अगर उस पर काम नहीं करे, तो उस कंडीशन में अमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवोनेट का भी यूज किया जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट आपको हर किसी में देखने को नहीं मिलेंगे, ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, यानी किसी किसी इंसान में ये देखने को मिलते हैं। जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, या हेडेक हो गया, यानी सिर में दर्द हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, या डिजीनेस हो सकता है, या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी पेट में दर्द हो सकता है। ये इसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं डोज की, यानी कितनी ये मेडिसिन आपको लेनी है। तो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, ये वेट पर डिपेंड करता है, यानी वजन के हिसाब से इसको दिया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनको 25 mg से लेकर 100 mg मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है, यानी पर केजी 25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम दिया जाता है। यानी आप छोटे बच्चों में इसका 5 ml दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। तो इसको 3 से लेकर 5 दिन तक यूज किया जाएगा अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है। अगर वो इन्फेक्शन सीवियर है तो सीवियर कंडीशन में इसको 7 से लेकर 10 दिन तक भी यूज किया जा सकता है। अब प्रिकॉशन की बात करते हैं।
तो जब आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है तो आपने खुद से इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है, आपने अपने फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है और अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर को ये ज़रूर बताना है अगर आपके बच्चे को एमॉक्सिलिन से कोई एलर्जी है, यानी पेनिसिलिन कैटेगरी की मेडिसिन से अगर कोई एलर्जी है या सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो मेडिसिन है उनसे कोई एलर्जी है तो आपने अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को ज़रूर बताना है। अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी इस मेडिसिन को जब आप लोगे तो किस मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। तो कोलेरा की वैक्सीन जो लेते हो आप इम्यूनाइजेशन के लिए, जितने भी इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन लेते हो तो उन वैक्सीन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। या कोई एंटी फंगल मेडिसिन ले रहे हो जैसे कि कीटोकोनाजोल मेडिसिन है वो आप ले रहे हो तो उसके साथ भी ये इंटरेक्ट कर सकती है। या आप लेफ्लुनोमाइड जो मेडिसिन है उसको ले रहे हो, यानी ये अर्थराइटिस के लिए यूज़ करते हैं इस लेफ्लुनोमाइड मेडिसिन को, यानी अर्थराइटिस के जो सिम्टम होते हैं जैसे रेडनेस हो गई, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पेन होता है यानी दर्द होता है अर्थराइटिस में, तो उस कंडीशन में लेफ्लुनोमाइड मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगर ये मेडिसिन आप ले रहे हो तो इस मेडिसिन के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि या तो ये एमॉक्सिलिन जो आप सस्पेंशन ले रहे हो ये इसकी एफिकेसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या एमॉक्सिलिन जो मेडिसिन है इस लेफ्लुनोमाइड मेडिसिन या कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी एफिकेसी को कम या ज़्यादा कर सकती है। उसके अलावा अगर आपने अपने बच्चे को टाइफाइड की वैक्सीन करवाई है तो उस कंडीशन में भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। या आप माइकोफेनोलिक एसिड मेडिसिन जो होती है, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मेडिसिन को दिया जाता है जब कोई ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कराते हो या कुछ, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगर इस मेडिसिन का आप यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ आपने एमॉक्सिलिन जो सस्पेंशन है इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी एमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट ओरल सस्पेंशन के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।